हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम इंग्लिश में बताने वाले हैं इंग्लिश में आपको कि इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। आप लोग अब बहुत ज़्यादा टेंशन में हो क्योंकि एग्जाम करीब आ रहा है और इंग्लिश ग्रामर में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। बहुत सारे नैरेशन, वॉइस, आर्टिकल्स, बहुत सारे टॉपिक है जो आपको पढ़ना होता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है और क्या आपको पढ़ना है ये सब आप बताने वाले। तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लाइक करके शेयर तो जरूर कर देंगे। आपको इतना तो आप कर ही सकते हैं, लाइक शेयर कर दिए। जो भी नए बच्चे होंगे वही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। और आपको इंग्लिश ग्रामर का आपको समझिए प्लस सॉल्यूशन बता देने वाले हैं आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सब छोड़ दीजिए। आपको क्या हम बताएंगे, आपको क्या ही पढ़ना है। चलिए आपको बताते हैं। और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से चलिए देखते चलिए इंग्लिश ग्रामर। आइए अब आते हैं, देख लीजिए इंग्लिश ग्रामर में हम इंग्लिश ग्रामर में हम आते हैं। और इसमें देखिए आपको, इसमें जो आप लिख आप आपका टाइप करके लाए हुए देख लीजिए आइटम्स और फ्रेश। ये आपको क्या करना है, ये सब नहीं पढ़ना है। ये सब क्या है आपका, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। कान में घुसा लीजिए बात। ये सब जो आपको जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये सब आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइटम्स और फ्रेश नहीं पढ़ना है। साइनोनिम्स ये भी नहीं पढ़ना है। एंटोनिम्स ये भी नहीं पढ़ना है। ऑल ऑन वाउट जो कि चुनने वाला होता है वो भी नहीं पढ़ना है। स्पेलिंग ये भी नहीं पढ़ना है। OWS ये भी नहीं पढ़ना है। सेंटेंस करेक्शन ये तो पढ़ना ही नहीं बिल्कुल भी। रिमो टू पार्ट ऑफ स्पीच में भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारे आते हैं, वो पढ़ना ही नहीं है। और इससे अलावा जो भी है सब पढ़ना है। अब बताएं क्या क्यों नहीं पढ़ना है। आप कहेंगे भैया क्यों नहीं पढ़ना है, आप कैसे बता दिए नहीं पढ़ना है। हम इसका भी कारण बताते हैं आपको। देखिए आपको ये जो इडियम्स और फ्रेश होते हैं इसमें बहुत सारे होता है। इसमें आपको क्या होता है, इसका अलग दुनिया है, साम्राज्य है इसका। कितना पढ़ोगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। देखिए साइनोनिम्स यानी कि जो आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं इसको समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द यानी कि समानार्थी शब्द। और एक और बोलते हैं इसको क्या, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द इसको आप बोलते हैं समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो ये साइनोनिम्स बहुत सारे पर्यायवाची शब्द यानी जिसका शब्द आप जानते हो शब्द कितना है, और जितना शब्द होगा सभी का समानार्थी शब्द होगा, सभी का पर्यायवाची शब्द होगा। उसी प्रकार से साइनोनिम्स में भी बहुत सारे हो जाता है। यानी इसको आप समझिए कवर कर ही नहीं पाएंगे, दुक्का लगाएंगे। आपको लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो बस बाहर में जाए। और एंटोनिम्स यानी कि इसको एंटोनिम्स क्या बोलते हैं, इसको उल्टा शब्द। उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द। जिस प्रकार से आपको हिंदी में होता है उसी प्रकार आपको इंग्लिश में भी होता है। और इसमें भी कोई सीमा ही नहीं है, कितना एंटोनिम्स हो सब बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये सब चीज़ों को आप पढ़ते पढ़ते रह जाएगा, लगेगा आप नहीं भी पढ़ेंगे, आप एकदम नहीं पढ़ेंगे साइनोनिम्स एंटोनिम्स, फिर भी हो सकता है कि आप 2-3 क्वेश्चन बना लें। और बहुत सारे पढ़ेंगे फिर भी हो सकता है कि आपको 2-3 क्वेश्चन में भी आप गलत कर लें। ऐसा होता है, बनने वाला होगा बनेगा, नहीं बनने वाला होगा नहीं बनेगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और ऑन आउट इसमें भी क्या होता है, चुनने वाला होता है, बिना पढ़े भी चुन लेंगे, इतना तो आपको नॉलेज होगा ही। स्पेलिंग, कितना स्पेलिंग सही कीजिएगा आप जानते हैं बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट कितना इंग्लिश आता है, कितना स्पेलिंग पे आपको कितना भी आपका पकड़ होगा फिर गलती कर लीजिएगा। आपको इतना हो सकता है कभी हार्ड क्वेश्चन दे दे, कभी आसान। इसमें आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। कमेंट करके सबसे पहले बता दीजिए अभी मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। कमेंट अभी अभी कमेंट करिए, बताइए आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, मानेंगे या नहीं बताइए कमेंट करके। और ये सब जो है OWS ये सब पढ़ना ही नहीं है। सेंटेंस करेक्शन कितना करेक्शन कर लेंगे आप, ज़्यादा नहीं। देखिए पूछता है, देखिए साइनोनिम्स एंटोनिम्स मिला के 5 नंबर पूछता है, लेकिन इसके अलावा छोड़ना भी तो है कुछ। उसके अलावा हम नैरेशन पढ़ सकते हैं, वॉइस पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ये सब जो है आपको आता है और बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। और ये सब फालतू समझ, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, इसमें पढ़ना ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बता रहे होंगे कि ये सब पढ़ लो, लेकिन हम आपको कहेंगे नहीं पढ़िए। हमारी बात मानते हैं तो इसको नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा जो भी है वो पढ़ना है। अब आते हैं कुछ आपको इसके सिलेबस के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। देखिए इसमें जो सेक्शन बी में आप जाएंगे तो इसमें आपको सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का जो पूछा जाता है, ऑप्शन में क्या क्या बनाना होता है। देखिए आपका प्रोज से समरी होता है, ये सब देखिए प्रोज समरी होता है, पोएट्री समरी होता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है। एक और बात लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है सिर्फ और सिर्फ आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है। क्या, स्टोरी ऑफ इंग्लिश आता है। यानी कि जो रेनबो बुक है आपका, ये रेनबो बुक है, इसे एक भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है। लिख कर लीजिए, आता ही नहीं, आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आते हैं। और आपका आता है मैच वाला जो क्वेश्चन आता है, यानी कि मिलाने वाला, जो राइटर का नेम होता है मिलान करना होता है आपको। पोएम और पोएट का मिलान करने वाला होता है। और ट्रांसलेशन आता है। और मैच यानी कि ऑथर्स नेम, जो भी लेखक का नाम होता है, प्रोज पोएट्री सभी का आता है। तो इसमें जो आपको बहुत आसान सा बता रहे हैं कि वो कैसे बनाना है। देखिए इसमें सबसे पहले एक आपका प्रोज का समरी लिख लेना है, ठीक है, लिख लेना है। और इसमें क्या करना है, ये आपको पोएट्री का समरी नहीं लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन बनाना ही नहीं है। और क्या करना है, मैच बना लेना है, यानी कि जो प्रोज पोएट्री दोनों बना लेना है। और ट्रांसलेशन भी नहीं करना है, ये सब बिल्कुल नहीं करना। ट्रांसलेशन में दिमाग लगाना ही नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन ये भी आपको छोड़ देना है, नहीं बनाना है। क्योंकि आपको देखिए इसमें से आपको है 6 में से आपको क्या ना 3 ही का जवाब देना है, 3 ही। और 3 में से आपको
15 नंबर का दिया जाता है, जो बता रहे हैं क्या क्या करना है। प्रोज का समरी बना लीजिएगा, और आपका जो मैच वाला दोनों है, दो मिला के 2 मैच और एक प्रोज समरी, 3 हो गया। और इसमें आपको 6 में 3 का ही जवाब देना है, तो 3 आपको हो जाएगा ऐसे भी। और क्यों आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिमाग लगाना चाहिए, ऐसा भी बनेगा ही नहीं है। ट्रांसलेशन में भी गलती कर लीजिए, कितने भी आप ट्रांसलेशन के मैराथन होइएगा, गलती कर ही लीजिएगा। आगे आते हैं आप, अब जो आपका कंपल्सरी होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सब्जेक्टिव 50 मार्क्स में जो कंपल्सरी होता है उसको देखिए, ऐसे जो आपको लिखना है। और ऐसे तो आपको कैसे भी हाल में तैयार करना है कि इसके लिए हम गेस क्वेश्चन देंगे जो आपको 100% लगेगा, बेफिक्र रहिए। और ये 8 मार्क्स की आपका क्या होगा, इसको भी आप क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लानेशन जो प्रो सेक्शन का और पोएट्री सेक्शन दोनों का एक्सप्लेनेशन आता है, जो कि 4-4 मार्क्स का आता है, यानी कि ये भी कुल मिलाकर आपको 8 मार्क्स का पूछा जाता है। और लेटर एप्लीकेशन नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हुए हैं, जाकर के लेटर एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है धांसू तरीके से जाकर देख लीजिएगा। ये भी आपको 5 नंबर के पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो रेनबो से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सभी से आता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, इसके लिए आपको 10 मार्क्स दिया जाता है। पैसेज और प्रेसेज, इसमें क्या बनाना है, सबसे पहले बात करते हैं। इसमें आपको प्रेसेज बिल्कुल नहीं बनाना है, इसमें आपको पैसेज बनाना है। पैसेज ध्यान रखेंगे, पैसेज बनाएंगे। कौन कौन बनाएगा पैसेज, कमेंट करके जरूर बता देंगे। और लेटर एप्लीकेशन में क्या लिखना है, एप्लीकेशन आपको लिखना है, लेटर लिखना ही नहीं है। लेटर वो होता है जो कि भाई बहन, माँ बाप, बहुत सारे रिश्तेदार क्या लिखना होता है, लेकिन एप्लीकेशन वो होता है जो कि आप डिस्ट्रिक्ट डीएम के पास लिख रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ये सब होता है, एप्लीकेशन होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो बता रहे हैं वही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। लगाइए ना, आपका साइंस होंगे, आप अगर साइंस होंगे तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इसमें लगाइए दिमाग। और आपका आर्ट्स होंगे तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और कॉमर्स होंगे तो अपने बिजनेस स्टडीज आती है, उस समय देख लीजिएगा। यानी कि आपको इंग्लिश में जितना बता रहे हैं उतना ही पढ़िए, ऐसा भी समय कम है। तो ये सब आपको जितना बताए उतना ही पढ़ना है। तो आज का एक क्लास, आज का छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएंगे। और आपको लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।